थिंक चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपने दो जगह से रजिस्ट्रेशन किया है, यानी कि मान लीजिए कि आपके पास जियो का सिम है, उससे रजिस्ट्रेशन किया है और एयरटेल का सिम से रजिस्ट्रेशन किया है, तो और एप्लीकेशन से भी रजिस्ट्रेशन किया है और एप्लीकेशन में जियो का सिम दिया है, और मान लीजिए कि एयरटेल के सिम पर से आपको फ़ोन आ गया और लेवल 3 के लिए आपके लिए बुलावा आ गया, तो आप क्या करोगे? क्योंकि सोनी लिव ऐप पर तो आपने जियो के नंबर से लॉगिन कर दिया है, तो आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। और लेवल 3 स्पेसिफिक लेवल 3, और वैसे तो ऊपर आई बटन में आपको मेरे सभी लेवल के ऊपर एक वीडियो है लेवल 1 से 6 तक के, तो उसके ऊपर मिल जाएगा। लेकिन आज हम स्पेसिफिक लेवल 3 में आपको क्या करना होगा और किस प्रकार से कॉल आती है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और इसके लिए मैं केबीसी की आपको ऑफिशियली जो टर्म एंड कंडीशन की पेज है पीडीएफ फाइल, उसके ऊपर लेकर आया हूँ, तो दोनों ही बातचीत हम करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर केबीसी से जुड़े सारे सवाल के जवाब यहाँ आपको मिलते रहेंगे और मोटिवेशनल वीडियोस भी आपको यहाँ मिलते रहेंगे। तो चलो दोस्तों, चलते हम बात करते हैं। पहली बात, हमको ऐसी बहुत सारी कमेंट मिली थी कि सर हमने दो जगह से रजिस्ट्रेशन किया था, जियो वाले सिम से तो कॉल नहीं आया, लेकिन एयरटेल के सिम से कॉल आ गया है, तो अब क्या करें? हमने जियो से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है सोनी लिव ऐप पर। तो बता दूं दोस्तों कि लेवल 3 में आपको सोनी लिव ऐप के जरिए ही आगे की प्रोसेस करनी होगी। तो मान लीजिए कि सोनी लिव पर आपका जियो नंबर ऐड है, तो आपको क्या करना है? तो पहले जाकर आपको सोनी लिव ऐप को अनइंस्टॉल करना है और उसके बाद फिर से सोनी लिव ऐप को इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करने के बाद आपको जब लॉगिन के लिए पूछा जाएगा तो फिर अपना एयरटेल वाला नंबर डाल दीजिए। दोस्तों, कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो लेवल 3 के लिए जो लेवल 3 के लिए जो थीम ऐड होने वाली है वो अब थोड़े दिनों में हो जाएगी। जब आप लेवल 3 के लिए आपको कॉल आ गया है, अब उसकी प्रोसेस जब होने वाली होगी तब आपको कॉल आ जाएगा कि भाई आपको सोनी लिव ऐप पर यहाँ जाकर आपको काम करना है। और जैसे ही आपने जिस मोबाइल से आपको कॉल आया है ना, उस मोबाइल से लॉगिन होंगे तो वो आपके लिए कुछ अलग प्रोवाइड करेंगे। देखो, ये लेवल 3 वाला भाग है ना, वो सबके लिए अलाउड नहीं होगा, सबके सोनी लिव ऐप पर आने वाला नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जिन लोगों ने उन्होंने लेवल 2 में सिलेक्ट किया है, लेवल 3 में ले जा चुके हैं, उनके लिए वो सोनी लिव पर स्पेशल फैसिलिटी एक्टिव करेंगे। कब करेंगे? उसके लिए वो आपको कॉल करेंगे और कॉल करके पूरी हेल्प करेंगे। लेकिन क्या है कि अभी तक आपने सोनी लिव ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल कर दीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको जिस नंबर से केबीसी में से कॉल आया है उस नंबर से आप एक बार लॉगिन करके रखिए, ताकि जब वो लोग कॉल करें और आपको उसके बारे में जानकारी दे तो आप उसको तुरंत समझ सके। इसलिए आपको उसे पूरी तरह से इंस्टॉल करके रखना है दोस्तों। अब दोस्तों, दूसरी बात करता हूँ कि बहुत सारे लोग ये पूछते थे, हाँ इस बार केबीसी में ये बहुत हुआ है कि बहुत सारे लोगों को कॉल आने के बाद कट गया है, दोबारा आया है, ऐसा बहुत गोलमाल थोड़ा हो गया है जो नेटवर्क के कारण हुआ है, नेटवर्क एरर के कारण। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर कॉल कट गई। तो देखिए कि कॉल कट गई है और कॉल के आने का जो लास्ट कॉल आपको आ सकती थी वो टाइम था 29 मई या 30 मई। लेकिन अगर उनके लिए पूरी तरह से वो कॉल नहीं कर पाए होंगे, इस दुविधा के कारण सब लोगों को वो कॉल नहीं कर सके होंगे, या लेवल 3 के लिए जितने लोगों को बुलाना होगा
वो लोग उतने लोगों को नहीं बुला सके होंगे, तो थोड़े और दिन आपको कॉल आ सकती है। ओके, तो अब लेवल 2 में से 3 में जाना है और 3 में क्या करना है उसके लिए मैं आपको ये वीडियो लेकर आया हूँ। और देखिए लेवल 2, तो पहले ये केबीसी की एकदम ऑफिशियली टर्म एंड कंडीशन है जो मैं इसकी वेबसाइट पर से डाउनलोड की है। तो आज मैं बात करता हूँ कि लेवल 2 में से देखिए लेवल 2 में क्या है। तो लेवल 2 में वो लोग अप्रोक्सीमेट यहाँ बताने वाले हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए इधर लिखा है कि अप्रोक्सीमेटली 33,208 लोगों को, करेक्ट लोगों को वो सॉफ्टवेयर के द्वारा सिलेक्ट करने वाले थे और उनको कॉल करने वाले थे। IVR पर देखो इधर लिखा है कि वैलिड एंट्रीज विल शॉर्ट लिस्टेड रिमाइंड डेली बेसिस। बहुत सारे लोग पूछते थे कि कॉल तो सिर्फ 15 तारीख के बाद आने वाली है। नहीं, जब भी आपका जो प्रश्न था 9 PM से उन्होंने पूछा और 8 PM 59 सेकंड पर जैसे ही ख़त्म होता है उसके नेक्स्ट डे से उनके कॉल आना शुरू हो गए थे, बराबर। तो ये थे। उसके बाद वो शॉर्ट लिस्टेड एंट्री को सिटी के वाइज करते थे। तो उन्होंने 3 जोन नहीं, टोटल 8 जोन सिलेक्ट किए हुए थे। तो मैं बता देता हूँ कि पहला जोन था मुंबई दिल्ली। देखिए पहला जोन मुंबई दिल्ली, दूसरा जोन था गुजरात वो दीव दमन वाला, और ये था। तीसरा था महाराष्ट्र, उसमें मुंबई महाराष्ट्र और गोवा था तीसरा। तो उसमें मुंबई नहीं था, मुंबई अलग रखा हुआ है। ओके, फिर उसके बाद वो सभी देख लीजिए, सबकी कैटेगरी रिजर्व थी। तो इन सबको इतने लोगों को वो रिजर्व करके, देखो आपने जब केबीसी में बताया था ना कि हम 20M है, 26M है। 26M यानी कि 26 ईयर के मेल है, 26 ईयर की महिला है। तो उस आधार पे उन्होंने कॉल किए हैं। तो वो सब कॉल आपको आ गए होंगे। अब तक जो ये वीडियो देखने वाले हैं उन लोगों को कॉल आ गई होगी। और उन लोगों को लेवल 2 में जो प्रश्न भी पूछे होंगे, इतने लोगों को उन्होंने प्रश्न पूछे। तो देखो बहुत सारे लोग मुझे ये भी पूछ रहे हैं कि सर हमने तो सभी के आंसर सही दिए हैं। तो देखो कितने लोगों को चांस है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताया, मेरे साथ बात हुई तो बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा है कि सर हमारे सभी जवाब गलत हो गए। तो कुछ ने बताया कि हमारे एक गलत हो गया, कुछ ने बताया कि हमारा सिर्फ एक ही सही है। तो ज़्यादातर लोगों ने 2 आंसर सही बताए हैं। ज़्यादातर लोगों ने 2 आंसर सही बताए हैं। और 3 में से 3 सही बताने वाले इंसान बहुत कम हैं, समझ गए। तो 2 और 3 को, जिनके 3 सही आंसर है उसको, और जिनके 2 सही जवाब है उनको कॉल आने का चांस बहुत ज़्यादा है। और उन लोगों ने बताया था कि वो 10 दिन के अंदर आपको कॉल करने वाले हैं। कितने दिन के अंदर? 10 दिन के अंदर वो आपको कॉल करेंगे। तो कॉल करने के बाद वो आपको लेवल 3 में आपको जाना है वो बताएंगे। देखो अगर कॉल नहीं आता तो उसका मतलब ये है कि आप लेवल 3 में नहीं जा सकोगे। लेकिन कॉल आ गया आपके पास 10 दिन के अंदर, तो लेवल 3 में आप जा सकते हो। और देखो पहला कॉल आएगा ना, उस वक्त आपको सिर्फ लेवल 3 में जो आप पहला कॉल आएगा उसमें आपको ऐसा ही बताएंगे कि आप लेवल 3 के लिए सिलेक्ट हो गए हो। और उसके बाद 10 दिन हो गए, जब लेवल 3 शुरू होने वाला है तब आपको फिर से वो कॉल करेंगे। और कॉल करके आपको सोनी लिव ऐप के जरिए किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है उसके बारे में बहुत विस्तार से बताने वाले हैं।
तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपको हाँ सिर्फ आप इतनी तैयारियां कर लीजिए कि आपके सोनी लिव ऐप पर कोई दूसरा नंबर रजिस्टर है तो उस पर अपना जिस नंबर से आपको फ़ोन आया है वो उस नंबर पर से एक बार रजिस्टर कर लीजिए। फिर इतना अश्योर कर दीजिए कि आपके पास इंटरनेट बहुत अच्छा होने वाला है चाहिए। अगर मान लीजिए कि आपके पास जो सिम है वो सिम का इंटरनेट स्पीड बहुत कम है, तो आप ऐसा कीजिए कि कोई राउटर या दूसरे फ़ोन के अंदर ऐसा सिम डाल दीजिए जिसके अंदर बहुत अच्छी तरह से कनेक्टिविटी मिले, और फिर उसके अंदर इंटरनेट प्लान शुरू करवा दीजिए और वाईफाई के ज़रिए वो फ़ोन में इस्तेमाल कीजिए ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। इसीलिए आप इंटरनेट की व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से कर लीजिए और एक अच्छा फ़ोन की इंतज़ाम कर लीजिए। अब देखो दोस्तों, हम बताने वाले हैं कि लेवल 3 में क्या होगा, उसके बारे में हम आज विस्तार से बताएंगे। कि देखो वन सक्सेसफुल इसमें लिखा हुआ है, देखिए कि वन सक्सेसफुल कंप्लीट लेवल 1 लेवल 2 ऑल सिलेक्टेड जो लोग हैं उनमें से क्राइटेरिया को अलग किया जाएगा। क्राइटेरिया क्या है वो हम नीचे आपको बताते हैं। उसमें से अप्रोक्सीमेट 6500 रजिस्टर्ड फ्रॉम फर्स्ट राउंड पीरियड who have cleared level 1 level 2 will be selected to attend online audition ऑडिनीज। तो ऑडिनीज यानी कि आप लोग जो लोग ऑडिशन देने वाले हैं उसे ऑडिनीज बोलते हैं। और लेवल 3 है ना, वो ऑनलाइन ऑडिशन राउंड है। उसमें कितने लोगों को सिलेक्ट करने वाले हैं, उसमें 6500 लोगों को वो सिलेक्ट करने वाले हैं, और वो राउंड 1 के लिए। तो देखो भाई, अब जिन लोगों को कॉल नहीं आई उनको भी हिम्मत हारने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी केबीसी स्टार्ट होता है तो दूसरा राउंड भी शुरू होता है। तो कई बार दूसरा राउंड शुरू होता है तो क्या है, फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए चांस मिल जाता है। और बहुत सारे लोगों ने एक गलती और की थी, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में सुनने को मिली, देखने को मिली। तो उन लोगों ने मुझे बताया कि जब भी उन्होंने वो पूछा कि आप केबीसी के आगे की कोई भी सीज़न में फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में या हॉट सीट पर आ गए, एक आ गए हो तो एक दबाए, ना आए हो तो 2 दबाए। तो बहुत सारे लोगों ने 1 दबा दिया, उनको ऐसा लगा कि हम हॉट सीट पर जाने वाले हैं तो 1 दबाइए। अरे ऐसा नहीं था, हॉट सीट पर जो लोग पहले गए थे उनके लिए 1 दबाना था, और आपने जैसे ही 1 दबाया तो कॉल आगे कट गई। क्यों? क्योंकि जो लोग पिछली राउंड में हॉट सीट पर गए थे, जो लोग पिछले राउंड में फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में गए थे, उन लोगों को आगे के राउंड में नहीं ले जाना था उनको, इसीलिए उन्होंने कॉल काट दी थी। तो सिर्फ 6500 लोगों को ही ले जाना है। तो दोस्तों, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे ऐसा बिल्कुल श्योर है कि आप बहुत किस्मत वाले हैं और आपको 6500 लोगों में एंट्री मिल गई है। दोस्तों, अभी भी मैंने एक काइजन वाला वीडियो डाला था, उसका टैब भी आपको आई बटन मिल जाएगा। काइजन शब्द का अर्थ ही यही है कि बहुत थोड़ा थोड़ा करके आप जीवन में आगे बढ़ सकते हो। छोटे छोटे कदम आपको उठाने हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा कदम आपको उठाना नहीं है। मैंने केबीसी की अपनी सफ़र वाला वीडियो डाला था तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि सर इतना सारा प्रोसेस है तो हम कैसे जाए केबीसी में। तो ऐसा नहीं है, आपको धीरे धीरे करना है। पहले लेवल 1 में जाना है, बहुत जो भी करना है बहुत परफेक्ट करना है। लेवल 1 में आपने अच्छी तरह से किया तो लेवल 2 की तैयारियां भी आप कुछ लोगों ने अच्छी तरह से की। जिन लोगों ने अच्छी तैयारियां की उन्होंने सभी तीनों में से तीनों जवाब सही दिए, उसके कारण उनको लेवल 3 में ले जाया गया और वो लोग 6500 लोगों में शामिल हो गए। तो देखो, छोटे छोटे कदम लेकिन परफेक्ट आप उठाएंगे तो आप बहुत आगे निकल जाओगे। उसके बाद देखो दूसरा बी में क्या लिखा हुआ है कि इन द इवेंट देयर आर लेस देन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रजिस्ट्रेंट विल लेस देन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ करेक्ट आंसर। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको सही जवाब देने वाले को रैंडमाइज़र चुनना है।
तो बहुत सारे लोग ऐसा भी कहेंगे कि सर अगर हमने तीनों में से तीनों आंसर हमने तीनों जवाब हमने सही दिए हैं लेकिन मुझे कॉल नहीं आया और मेरे पिताजी ने दो ही जवाब सही दिए हैं तो उनको कॉल आ गया, ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा भी हो सकता है। क्यों ऐसा हो सकता है? तो देखो, हर कैटेगरी के लिए उन्होंने रिजर्वेशन रखा हुआ है। तो मान लीजिए कि आपकी उम्र 30 साल है और 30 साल वालों लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दे दिया है और सभी ने ज़्यादा तीनों के तीनों जो जवाब है वो सही दिए हैं। तो उनको जितने चाहिए थे 30 साल वाले, मान लीजिए कि उनको 30 साल वाले 400 लोग चाहिए थे, तो पहले 400 लोगों ने सही जवाब दिया है तो वो सबको मिल जाए। मान लीजिए 500 लोगों ने तीनों जवाब सही दिए तो 100 लोग उसमें से रह जाएंगे जिन्होंने तीनों जवाब सही दिए, फिर भी वो लोग लेवल 3 में नहीं जा सकेंगे। लेकिन आपके पिताजी 50 साल की उम्र में है तो 50 साल वालों लोगों को, मान लीजिए कि 200 लोगों को उनको ले जाना है। 50 साल के 200 लोगों को ले जाना है उनको, और 200 लोगों ने 200 लोगों को ले जाना है। लेकिन 100 लोगों ने, लेकिन क्या हुआ कि 100 लोगों ने सही जवाब दिए हैं। ये मैं 200 लोग इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको सिर्फ पता चले। तो 100 लोगों ने 3 जवाब सही दिए हैं और 100 लोगों ने 2 ही जवाब सही दिए हैं। तो उसमें से 100 लोग तो सिलेक्ट हो जाएंगे 3 जवाब वाले, फिर दो जवाब जिन्होंने सही दिए वो भी 100 लोग सिलेक्ट हो जाएंगे। समझ गए ना? तो ऐसा हो सकता है कि दो जवाब जिन्होंने सही दिए हैं वो भी सिलेक्ट हो सकते हैं और 3 जवाब जिन्होंने सही दिया है वो रह सकता है, क्योंकि वो इस कारण के हेतु रह सकता है कि देखो ये रिजर्वेशन कैटेगरी आ गई। मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको, तो अब आपको पता चला ना कि सही जवाब देने हैं, सही जवाब नहीं देने, वो किस प्रकार से निर्भर करता है वो आपको पता चल गया है। और कितने सही जवाबों पे वो लोग ले जाएंगे वो भी आपको पता चला है कि 3 जवाब जिन्होंने सही दिए हैं वो लोग रह भी सकते हैं, 2 जवाब जिन्होंने सही दिया है वो लोग आ भी सकते हैं। वो सब कुछ इस कैटेगरी के ऊपर निर्भर करता है। समझ गए ना? तो सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ कि कुल टोटल 8 जोन में डिवाइड किया हुआ है। देख लीजिए इसमें कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 उस प्रकार से दिया गया है। कैटेगरी ए और कैटेगरी बी दोनों 50-50% है। ओके, तो पहली कैटेगरी में पहले जोन में मुंबई और दिल्ली का जो सिटी एरिया है उसका समावेश होता है। दूसरा गुजरात, दीव दमन और दादरा नगर हवेली का जो समावेश होता है। तीसरा महाराष्ट्र राज्य जिसमें मुंबई नहीं है और गोवा है। ओके, महाराष्ट्र और गोवा। तीसरा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, इस प्रकार से एमपी सभी राज्यों सिलेक्ट हुए हैं और सभी राज्यों की उस कैटेगरी को यहाँ बताया गया है कि मान लीजिए कि सबसे ज़्यादा लोग जो सिलेक्ट होने वाले हैं वो 31 से 50 वाले हैं। देखो, मेल में और फीमेल में दोनों में 10-10% लेने हैं। लेकिन क्या होता है कि इस कैटेगरी के जो इंसान होते हैं, जो बंदे होते हैं वो ज़्यादा होशियार होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि उन्होंने सही जवाब देने का रेशियो बहुत हाई होता है। ओके, और जो 51 से प्लस है वो 6% लेने हैं। लेकिन 6% लेने हैं, लेकिन जो ज़्यादा उम्र में होते हैं तो वो क्या है कि ज़्यादातर उनका गोल क्या होता है कि जस्ट बच्चन साहब से मिलने का, तो उनकी तैयारियां इतनी सारी नहीं होती। तो जिसके कारण वो लोग जो लेवल 2 में जिनको कॉल आया था उन्होंने ज़्यादातर जो उत्तर दिए हैं वो बहुत गलत दिए होंगे, ऐसा हम मान सकते हैं भैया। कुछ लोग उसमें भी होते हैं जो बहुत होशियार भी होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ज़्यादातर लोग, यहाँ जो बात मैं कर रहा हूँ वो जनरली बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा उम्र वाले लोग ज़्यादा होशियार नहीं होते। लेकिन जनरली ऐसा होता है कि उनकी तैयारियाँ यंग एज से बहुत कम होती है, जिसके कारण ऐसा हो सकता है। समझ गए? अब कॉल आएगा तो क्या होगा? अब देखिए अब क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। मैं इस पर आपको ले जाता हूँ ताकि आपको थोड़ा
पता चले कि द CC will be notified such a selected registered from the online audition. I example auditionees by telephone and will be confirm their details, age, address before processing further. If you details provide the auditionees on the call do not match the exacting detail provide to by them. इसका मतलब, इनका मतलब कहने का वो है कि जब CC यानी कि KBC का जो बंदा है वो आपको फ़ोन करके पहले कॉन्ग्रेचुलेसन बोलेगा कि आप सिलेक्ट लेवल 2 के लेवल 3 के लिए एलिजिबल हो गए हो, आपने लेवल 2 सक्सेसफुली क्लियर कर लिया है। फिर वो आपसे आपकी एज और एड्रेस पूछेगा। ऐसा ये क्यों पूछेगा? इनके पास एज और आपका एड्रेस दोनों ही है, लेकिन वो आपको कंफर्मेशन करने के लिए पूछेगा कि मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो बंदा वही है कि नहीं। ओके, तो फिर क्या करना है आपको? इसमें सबसे ज़्यादा सावधानी बरतने वाली चीज़ ये है कि आपका फ़ोन आपके पास होना चाहिए। अगर आपका लेवल 2 के लिए कॉल आ गया और उन्होंने बोला है कि हम 10 दिन के अंदर कॉल करने वाले, तो आपका फ़ोन आपके पास होना चाहिए। देखो वो 10 दिन बोल रहे हैं, लेकिन कोई टेलीफोन लाइन के अंदर ख़राबी होगी तो वो भी आगे तक कर सकते हैं कॉल। जिस प्रकार से लेवल 2 में लेवल 1 में जिन्होंने बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, तो 2 में उन्होंने कॉल किया तो बहुत सारे लोगों का कॉल कट गया था, तो वो उनकी कोई तकनीकी ख़राबी थी। तो ऐसी तकनीकी कोई ख़राबी होती है तो वो 2-3 दिन ज़्यादा भी कॉल कर सकते है, वो उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन वो मैं आपको एज और एड्रेस प्रूफ आपको क्यों पास रखने बोलता हूँ? देखो कई बार क्या होता है कि आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस आपने लिखवाया है वो आपके गांव का है, तो उसका पिन कोड नंबर या ऐसा कोई नंबर नहीं याद है, या आप किराए पर किसी और सिटी में रहते हो तो वहाँ आपने आधार कार्ड तो बनवा लिया लेकिन उसका पक्का एड्रेस कई बार भूल जाते हैं। तो आपके पास एज और एड्रेस प्रूफ हमेशा जो KBC में दिया है वो पास ही होना चाहिए, ताकि जो भी डिटेल्स वो पूछे बिल्कुल परफेक्ट आप कंफर्म करवा सके। ताकि अगर आप ऐसा नहीं होता, आप पिन कोड नंबर, एरिया पिन कोड नंबर ऐसा कुछ बोलने में या मैं एड्रेस भूल गया हूँ ऐसा कहेंगे तो बिल्कुल देखो यहाँ लिखा हुआ है कि ये अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो जाएगी और फिर वो लोग आपको टर्मिनेटेड कर सकते हैं। तो आपको एड्रेस प्रूफ बहुत अच्छी तरह से कंफर्म करवाना है। फिर देखो अब देखो फिर क्या है, the CC will be inform the audience about the online audition date and time will be confirm their availability. Online audition date and shoot date in the event audience is not available, if any those date the audience will be permitted to continue with the रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। देखो अब इसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या बता रहा है, ये टर्म एंड कंडीशन। तो ये टर्म एंड कंडीशन ऐसा दिखा रहा है कि जब भी आपको कॉल आएगा तो देखो पहली बार ऐसा कॉल आने वाला है, पहली बार आप सबके पास ऐसा कॉल आने वाला है कि आप लेवल 3 के लिए सिलेक्ट हो गए हैं। फिर एक अलग से कॉल आएगा थोड़े दिनों के बाद, उस वक्त वो ऑनलाइन ऑडिशन की डेट और ये सब आपको कंफर्म करेंगे कि आप ऑनलाइन आपको कब आना है, ऑनलाइन आकर क्या करना है, बराबर। कि ऑनलाइन ऑडिशन की डेट क्या है, इवेंट में क्या होने वाला है, ये सब कुछ है ना, वो लोग आपको बताने वाले हैं। ओके, तो ये आपको देखो फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो लोग जब आपको पूछेंगे कि आप इस तारीख पे अवेलेबल हो तो आपको यस ही कहना है, आपको उसके लिए मना नहीं करना है। आप बिज़ी हो उस दिन तो आपको वो काम छोड़ देना है, लेकिन ये काम करना है। क्यों? क्योंकि वो आपको दोबारा कोई तारीख देने वाले नहीं हैं। अगर आप एक बार ऐसा कह देंगे कि नहीं साहब मुझे और डेट दे दीजिए, मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो वो कॉल कट कर देंगे और फिर आपको आगे के लेवल में नहीं ले जाएंगे। तो इसीलिए आपको अवेलेबल रहना है, आपको ऐसा कभी नहीं बोलना है कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ। बहुत सारे लोगों ने ऐसी गलती की है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको ध्यान रखना है, वो जब भी आपको ऑनलाइन बुलाते हैं आपको हाँ मैं आ जाऊँगा, सिर्फ ऐसा ही शब्द बोलना है। KBC में जब आपको कॉल आएगा, शूटिंग के लिए भी आपको लेवल 6 के लिए भी कॉल आएगा, तो जिस दिन वो बोलते हैं उस दिन आपको अवेलेबल हो जाना है, आपके सारे काम छोड़ देने हैं।
क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा बोलेंगे कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे कुछ और अरेंजमेंट दे दीजिए, तो उनके पास बहुत सारे लोग हैं जो जाना चाहते हैं, तो वो लोग आपको छोड़ देंगे। समझ गए? इसीलिए आपको वो जो भी डेट और टाइम बोलते हैं उस टाइम पे मैं अवेलेबल हूँ ऐसा बोलना है, ऐसी कोई गलती करनी नहीं है। फिर देखो फिर लिखा हुआ है कि सीसी विल देयर आफ्टर आस्क व्हाट इज द कंफर्म अवेलेबिलिटी। देखा, सीसी आपको पूछेगा कि आप अवेलेबल है तो यस मैं हूँ, ओके। फिर वो क्या कहेगा कि डिजाइनेटेड ऑनलाइन जनरल नॉलेज टेस्ट डेट एंड टाइम विल ऑल्सो इन्फॉर्म देम अबाउट द सबमिशन ऑफ द इंक्लूडिंग द वीडियो। देखो अब क्या है, ये लेवल 3 में आपको क्या करना है, तो वो आपको एक बार कंफर्म कर लेंगे कि भी आप अवेलेबल हो, तो क्या हाँ मैं हूँ। फिर उसके बाद क्या कहेंगे कि वो कहेंगे कि ये डिज़ाइन किया हुआ है ऑनलाइन स्पेशल जनरल नॉलेज का टेस्ट लेने के लिए, ओके। और आपको एक अपना इंट्रोड्यूसिंग वीडियो भी अपलोड करना है। अब देखो इंट्रोड्यूसिंग वीडियो अपलोड करना है, देखो इंट्रोड्यूसिंग वीडियो, तो इंट्रोड्यूसिंग वीडियो में आपको खास क्या करना है, एक तो पहले आपका नाम, आप क्या काम करते हैं उसके बारे में, केबीसी को लेकर आपका जो भी सपना है उसके बारे में ज़रूर बात करनी है। गलती से भी ये पोर्शन आपको छोड़ना नहीं है केबीसी के लिए। जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपकी दिक्कतें हैं, जो भी आप करना चाहते हो वो इंट्रोड्यूसिंग वीडियो में आपको बोल देना है, ताकि आपको आगे जाने में सबसे ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। समझ गए? और ये वीडियो कहाँ अपलोड करना है तो वो बताएंगे। अभी तक उन्होंने ऑफिशियली वेबसाइट पर कहीं भी कंफर्म नहीं किया कि किस प्रकार से, लेकिन ये उनकी जो टर्म एंड कंडीशन है इसमें लिखा हुआ है कि ये सोनी लिव ऐप या अदर वेबसाइट, देखो वो किसी दो और वेबसाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सोनी लिव ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो किसका इस्तेमाल करने वाले हैं ना, वो सब कुछ आपको कॉल में बता देंगे। और दोस्तों आपको एक खास रिक्वेस्ट है कि जिसको भी कॉल आए और वो जिस प्रकार से आपको ये ऑनलाइन टेस्ट देना है उसके बारे में वो समझ दे, तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मेरे साथ शेयर कीजिए, ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन हम दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ताकि उनको ज़्यादा दिक्कत ना आए और उनको भी पता चले। देखो भाई, किसी को अगर हेल्प करोगे तो आपको भगवान सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो इसीलिए आप सबसे एक निवेदन है कि जैसे ही आपको ऐसा कुछ कंफर्म होता है कि कौन सी वेबसाइट का इस्तेमाल करने वाले हैं, सोनी लिव ऐप में के क्या फंक्शन यूज़ करने वाले हैं, तो वो आपको मुझे बताना है। और दूसरी बात कि सोनी लिव ऐप पर जो सबके लिए ये पोर्शन अवेलेबल नहीं रहने वाला, सबके लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं रहने वाली। देखो जो लोग लेवल 3 के लिए सिलेक्ट हुए उन लोगों के ऐप में ही, इन लोगों की ऐप में ही ये आने वाला है। तो आप सबको क्या करना है, सोनी लिव ऐप को इंस्टॉल कर देना है और उसे अपडेट रखना है, और उसी नंबर से आपको लॉगिन होना है जिस नंबर पे आप केबीसी से सिलेक्ट हुए हैं। तो बाकी का जो भी तकलीफ होगी, जो भी काम करना है होगा, वो सब कुछ वो लोग बताने वाले हैं, ओके। तो वो सब कुछ आपको बताने वाले हैं, तो आप उसे ज़्यादा याद रखना, ओके। फिर क्या है, ये लिखा हुआ है कि देखो ये बात करते हैं कि द CCE विल इन्फॉर्म द ऑडियंस दैट दे नीड हैव एक्सेस टू अ गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड स्मार्टफोन और सिमिलर डिवाइस इन ऑर्डर अटेम्प्ट इन द ऑनलाइन टेस्ट शेयर देयर इन द इंट्रोड्यूसिंग वीडियो। तो देखो भाई, आपको क्या करना है, तो आपको एक अच्छी तरह से काम करने वाला स्मार्टफोन चाहिए या उससे सिमिलर डिवाइस चाहिए, उसका इंटरनेट बहुत अच्छी तरह से चलना चाहिए, और उसके आधार पर वो ऑनलाइन टेस्ट लेंगे, वीडियो देंगे। इंट्रोड्यूसिंग वीडियो भी आपको वहीं पर करना है, तो फ़ोन का कैमरा भी बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए, इंटरनेट स्पीड फास्ट होनी चाहिए। देखो अगर आपने जो नंबर केबीसी में सिलेक्ट हुआ है उस नंबर की इंटरनेट स्पीड बहुत स्लो है, आपके यहाँ उसका नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो आपको क्या करना है, दूसरा कोई डोंगल का इस्तेमाल करके उस फ़ोन को वाईफाई से कनेक्ट करके अच्छी तरह से इंटरनेट अवेलेबिलिटी रखना है। क्योंकि अब क्या होगा मैं उसके बारे में बताता हूँ। द कंपनी शैल नॉट बी हेल्ड लाइव फॉर अ टेलीफोन सिस्टम डिफ़िकल्टीज
डाउन टाइम ऑफ सिस्टम। तो देखो कंपनी कभी भी आपको कोई सहायता नहीं करेगी अगर टेलीफोन सिस्टम में कोई ख़राबी हुई, कोई आपके मोबाइल फ़ोन में सिस्टम ख़राब हुई, ओके, तो कुछ भी तकलीफ दिक्कत आती है, कोई भी टेक्निकल फेलियर आता है, टेक्निकल अदर कोई तकलीफ आती है, तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपको टर्मिनेटेड कर दिया जाएगा। कंपनी की तरफ से आपको कोई हेल्प होने वाली नहीं है। इसीलिए आप बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाइए और आपका फ़ोन अच्छी तरह से चलना चाहिए। आपको बिल्कुल भी मक्खन की तरह फ़ोन चलना चाहिए, उसके अंदर इंटरनेट चलना चाहिए, ये आप बिल्कुल श्योर हो जाइए। अगर आपके पास फ़ोन नहीं है तो थोड़े दिन अपने चाचा के, मामा का, कोई भी का, किसी भी का फ़ोन लेकर आइए और उसे बोलिए कि भाई मेरा बहुत इम्पोर्टेंट काम है, थोड़े दिन के बाद मैं आपको दे दूंगा। और चलाना भी सीख लीजिए। अगर आपको चलाना नहीं आता तो किसी ऐसे अपने दोस्त को या बंदे को अपने पास रखिए ताकि वो आपको ऑडिशन की अभी से ही उसको पास रखिए और उसे कहिए कि थोड़ा थोड़ा मुझे सिखा दीजिए और मेरे साथ जब तक ये ऑडिशन नहीं ख़त्म होता तब तक रहिए। क्योंकि अगर ऐसा दोस्त आपके पास रहेगा तो ऐसी दिक्कत आने का आपका चांस कम रहेगा, ओके। तो आप उसका सामना नहीं करोगे तो आप केबीसी में और अगले राउंड में जा सकते हैं। ये कोई इधर लिखा हुआ कि कंपनी शेल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल लाइबल इन द मेन्यू। कोई भी प्रॉब्लम होती है वो टेक्निकल या कॉल रिलेटेड या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कंपनी कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है और आपको आगे के लेवल में नहीं ले जाएगी। समझ गए दोस्तों? तो चलो दोस्तों फिर अब ये वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। समझ गए आप? और एक और वीडियो आएगा मेरा नेक्स्ट लेवल 4 के लिए। अगर लेवल 3 ख़त्म हो जाता है तो 4 के लिए आएगा। दोस्तों इस लेवल में सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि आपको क्या करना है। जो एक इंट्रोड्यूसिंग वीडियो है उसकी तैयारी, देखो ये इसकी तैयारी आप अभी से कर सकते हो। जनरल नॉलेज टेस्ट की तैयारी आप अभी से कर सकते हो। तो दोनों तैयारियां कर लीजिए, एक अच्छे से फ़ोन का इंतज़ाम कर लीजिए। ये सब कुछ बिल्कुल टनाटन कर दीजिए। और जैसे ही आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो हमारे साथ बिल्कुल शेयर कीजिए ताकि हमारे कोई और अन्य दोस्तों को हेल्प हो जाए। और दोस्तों आपका कोई दोस्त लेवल 3 के लिए सिलेक्ट हुआ है तो आप ये वीडियो देखते हो तो बिल्कुल उसे फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि कोई वो दोस्त अगर हॉट सीट पर आ जाएगा, करोड़पति बन जाएगा तो आपका नाम ले लेगा यार वहाँ से। और दोस्तों मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि अगर आप ऐसे मेरे वीडियो देखकर केबीसी में जाते, हॉट सीट पर जाते तो वहाँ मेरा नाम एक बार ज़रूर लेना, इस चैनल का नाम लेना ताकि मेरी भी और हेल्प हो जाए। समझ गए दोस्तों? तो आपकी मदद की अपेक्षा से ये बात कर रहा हूँ। और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपकी एक उंगली किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। समझ गए? तो शेयर बटन पे क्लिक करना तो किसी और की ज़िंदगी बदल जाएगी। तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा ज़िंदगी में कि मैंने कुछ अच्छा किया दोस्तों। ओके दोस्तों, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। ओके दोस्तों, चलो थैंक यू।